काम काम। पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है। सर खड़े होने में कोई प्रॉब्लम? सर मुख्य रूप से काम कितने प्रकार का होता है? काम कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से काम कई प्रकार से होता है, मुझे भी मालूम है, लेकिन मुख्य रूप से काम 2 प्रकार का होता है। करके एक बात बता बात करें काम तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। बात करें हार्ड वर्क की और स्मार्ट वर्क की। बात करें हार्ड वर्क की, बोलते हैं जो गले से निचले वाला हिस्सा होता है उससे काम किया जाता है, उसे हम हार्ड वर्क कहते हैं। हार्ड वर्क में होता है जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जब शरीर में परिवर्तन होने लगेगा या बुढ़ापा आने लगेगा, हमारा शरीर काम नहीं करेगा, तो क्या हमारे घर में पैसा आएगा? बात करें स्मार्ट वर्क का, स्मार्ट वर्क उसे हम कहते हैं जो गले से ऊपर वाले हिस्से से भाग से काम किया जाता है, उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये कौन सा हिस्सा है? 95%। 95%। इसे हम लोग हार्ड वर्क बोलते हैं। ये क्या है, कौन सा हिस्सा है? 5%। 5%। ये आ गए 95%, ये आ गए 5%। बात करें ये 5% का हिस्सा है, रात दिन इससे किसके लिखा जाता है? कहीं भी चलाना होगा तो इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इससे। इसका मतलब ये है कि 95% के लोग अधिकतर काम करते हैं और 5% में बहुत कम लोग काम करते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हार्ड वर्क में कैसे होता है और स्मार्ट वर्क में कैसे होता है, क्या होता है। बात करें यही हार्ड वर्क में, हार्ड वर्क में आते हैं खेती करने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग। यही बात करें खेती का, क्या हम खेती से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं? नो सर। कमा भी नहीं सकते हैं, और जब तक शरीर में जान रहेगा तभी तक हम खेती भी कर पाएंगे, उसके बाद हम खेती भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करें नौकरी से, कोई ऐसा नौकरी है जहाँ पे 2 लाख रुपए का इनकम हो? नो सर। बात करें नौकरी का, हम लोग ज्यादा करके नौकरी के पीछे भागते भी हैं। 95% लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, 5% लोग बिजनेस के पीछे भागते हैं। और यही नौकरी लेने के लिए हमें ट्रिपल एम की आवश्यकता पड़ती है, मनी पावर, माइंड पावर, मंत्री पावर। अगर हमारे पास माइंड है, मनी है, मंत्री है, तब तो जाकर हमारे पास नौकरी है, नहीं तो नौकरी भी नहीं है। बात करें बिजनेस का, क्या हम बिजनेस से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं? नो सर। यस सर, सॉरी। कमा सकते हैं। फिर बिजनेस क्या बोलता है, अगर 2 लाख कमाना है 4 लाख लगाना पड़ेगा। हम और आप नॉर्मल घर के हैं, क्या हम कहीं 4-6 लाख 10 लाख लगा सकते हैं? नो सर। मान लीजिए इस चकेला बाजार में कपड़े का शोरूम खोलना है तो लगभग कितना रुपया लग जाएगा? कुछ आइडिया बता सकते हैं सर? मान लीजिए मैम आपके लिए ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलना है, आपके लिए ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलना चाहती है तो कितना रुपया लगा सकती है? 3-4 लाख। मैम मेरे पास बताता नहीं है, आप बताइए। मैम ने बोला कि 3-4 लाख रुपया हम लगा सकते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्या मैम उस लायक आपके घर परिवार वाले हैं कि 3-4 लाख रुपया एक बार में लगा सकते हैं? नहीं कैपेबल है, कैपेबल भी नहीं है कि 3-4 लाख रुपया लगा दे। इसका मतलब है कि हम 3-4 लाख रुपया लगाने की कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, तो हम 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे। बात करें मजदूरी से, हम मजदूरी से भी नहीं कमा पाते हैं। जाते हैं किसी के यहाँ ट्रक चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, किसी के यहाँ कोई काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, देश प्रदेश में जाते हैं, उसी देश प्रदेश में जाने के बाद काम तो करते हैं, क्या वहाँ पे रिस्क नहीं होता है सर। ट्रक चलाते हैं दूसरे का, उसमें रिस्क नहीं होता। बात करें टायर पंचर का काम करते हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं होता? मशीन चलाते हैं, मशीन भी चलाते हैं तो रिस्क होता है। किसी कंपनी में जाते हैं तो रिस्क नहीं होता। बात करें किसी घर को, अगर यही घर चार चल रहा हो, बाहर के साइड में पेंटिंग करना हो, बात करनी गाड़ करके पेंट को किया जाएगा, या तो रस्सी से लटक करके किया जाएगा, उसमें रिस्क नहीं है। रिस्क है और 2 लाख रुपए भी नहीं इनकम है, तो बताइए कोई ऐसा संस्था है, कोई ऐसी जगह जहाँ से 2 लाख रुपए कमा सके? नो सर। है दोस्त, लेकिन ये कहते हैं
वहीं पे वो भी रहना चाहते हैं, कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी को आगे बढ़ने की देखता नहीं चाहता है। बात करें जब चार टीचर आपस में मिलते हैं ना तो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि हम ये फार्म डाल दे, ये नौकरी ले ले, ये चीज कर दे, वो नौकरी ले ले, या इस चलिए कहीं ना कहीं कोचिंग खोले, हमारा बिजनेस एक बिजनेस चलने लगेगा। अब हम लोग और आप लोग क्या करते हैं, जो नापास परिवार के होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो रोज बात करेंगे, ए फलाने का भैया ऐसे बात, फलाने के जीवा बेटे हुआ ऐसे है, अच्छा चले चले ना चलना चलो कोई नाच बंद कर दे रहे हैं। नाच देके चली दारू पिए चली, इससे ज्यादा बात करते नहीं करते हैं। तो वही कहते हैं जब आदमी कोई भी इंसान अच्छे लोगों के साथ रहता है तो अच्छी चीजें जानता है, बुरे लोगों के साथ रहता है तो बुरी चीजें जानता है। अच्छी चीजें आप पकड़ेंगे नहीं तो बुरी ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। बात करते हैं स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क में आते हैं लेखक, गायक, वैज्ञानिक, मतलब लेखक क्या करते हैं, मैंने पढ़ाई की ना, आपसे पढ़ाई किसी लेखक का नाम बता सकते हैं? लेखक करते क्या चीज? मतलब आपने आर्ट का पढ़ाई किया है, लेखक को जानती हैं, लेखक किसे कहते हैं? नहीं मालूम? आप स्टोरी लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, जीवन परिचय या फिर परिचय लिखते हैं, या किसी स्कूल किसी इतिहासकार पे किसी चीज पे वो लेख लिखते हैं, लिखते हैं। कोई किसी लेखक का नाम बता सकता है? A to Z चलिए लेखक का नाम बताइए मैम। मैं बात पढ़ा ली ना, ये मैं किसी लेखक का नाम बता सकती हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, कबीरदास, तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महादेव वर्मा है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के बहुत से कवि हैं, लेखक हैं जो कि लेख लिखे हुए हैं, किताबों पर लिखे हुए हैं। बात करें यही किताब, इसी किताब को पढ़ने के लिए हमारे पिताजी भी पढ़े हैं, मम्मी भी पढ़ी है, हम भी पढ़े हैं, हमारे आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, किताब तो वही पढ़ेंगे। सही सर। बात करें क्या जो जयशंकर प्रसाद जी, महादेव वर्मा जी इस धरती पे है? नो सर। नहीं, आज उनका किताब बिक रहा है, कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क की आज उनकी किताब बिक रहा है, तो उनके घर में पैसे जाता होगा। यस सर। जो बोलते हैं कि सरकार ने टैक्स ले लिया, सरकार इतना ज्यादा टैक्स लगा रहा है, तो जो इंसान एक्सपायर हो जाते हैं, स्मार्ट वर्क काम किए रहते हैं, वही टैक्स करके उनके अकाउंट में 10% जाता है। अगर हमारा 100 रुपए का किताब है तो 100 रुपए में से अगर 100 रुपए का मिल रहा है तो 10 रुपया इनके अकाउंट में जाएगा। इनका घर परिवार जो उनके पोता पोती या कोई भी हो उनके घर में वो इनकम जाता है ताकि वो उनका घर परिवार खुशहाल रहे। कहीं ना कहीं नाम होता है, एक बार अगर किताब लिख के चले जाएंगे और इस धरती पे ना रहे तो हमारे बारे में जब लोग पढ़ेंगे तो हमारे बारे में भी नाम होगा। आज सचिन तेंदुलकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। सचिन तेंदुलकर जी हाई स्कूल फेल हैं, लेकिन दिल्ली के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहला चैप्टर दिल्ली के स्कूल में यूनिवर्सिटी में सबसे पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर जी का ही है। कहीं ना कहीं आज अगर स्मार्ट वर्क किए हैं, अच्छा काम किया है, तब उनके बारे में लोगों को पढ़ाया जाता है। राइट है क्या सर। हमारे बारे में कोई पढ़ाता है? आप लोगों के बारे में कोई पढ़ता है? नो सर। नहीं पढ़ता। अगर बात करें अच्छी चीजें कर देंगे, आज खुदा ना खास्ता इस धरती पे रहे चाहे ना रहे, रहेंगे तब भी नाम होगा और नहीं रहेंगे तब भी नाम होगा। बात करें गायक की, गायक क्या करते हैं सर? गाना गाते हैं। किसी गायक का नाम बता सकते हैं? हर 15 खेसारी लाल, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। बात करें एक 15 का 26 रुपए गाना चलता है, ऐ मेरे वतन के लोगों, वो गाना कौन गाया है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी गाना गाए हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों। गाना 15 का 26 रुपए चलता है और गाना गाई है, एक बार गाना गाई है और बार 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 15 का 26 रुपए उनका गाना बजता है, तो इसका मतलब स्मार्ट वर्क करके गई है, इस धरती पे रही है, आज उनके घर में अकाउंट में पैसे जाते हैं। बात करें वैज्ञानिक का, चाहे झोपड़ी हो, चाहे सिस्महल हो, चाहे महल हो, चाहे एसी वाला, चाहे नॉन एसी वाला हो, कोई भी घर हो, बल्ब हर एक घर में जलता है। घर को छोड़िए मेरे दोस्त, रोड पे देखेंगे ना तो रोड पर भी पता चलता है। एक झोपड़ी भी जल रहा है सर। और वही वैज्ञानिक
कितने लोग उनके ऊपर हंसे नहीं होंगे? बहुत लोग। बात करें ये जो पानी बिकता है, जब वो अपने पापा को बताए थे कि हम पानी को बेच करके दिखाएंगे, तो उनके पापा, मामी, मामा, नानी, नाना, पास पड़ोस वाले उनके ऊपर नहीं हंसे बोलोगे पानी तो हर नदी नाले में बहता है, पानी तो नल से निकाला जाता है, आप बोल रहे हैं कि हम पानी बेच के दिखाएंगे? हंसोगे कि नहीं हंसोगे? आज के डेट में देखा जाता है घास बिक रहा है, मिट्टी बिक रहा है, पानी बह रहा है नदियों में, फिर भी पानी बिक रहा है। ये सब चीजें अगर बिक सकती हैं, अगर ये सब चीजें बोला जाए कि लोग कर दिए हैं, कर दिखाए हैं, और बात करें यही थॉमस अल्वा एडिसन जी ने बल्ब का आविष्कार कर दिया है, हर घर झोपड़ी में जल रहा है, एक बार तो आविष्कार किए हैं, क्या बल्ब अब हम नहीं जलाते हैं? जलाते हैं सर। डेली मार्केट से अगर एक बल्ब खरीद यूज होता है, तुरंत उसको बदल करके दूसरा लेके आते हैं। और जिसके घर में कोई स्थिति नहीं है, तो एक बार सोचता है कि अच्छा बना ले, लेकिन वो जलता है, हर घर में जलता है, और तब उनके अकाउंट में हर साल, हर दिन, हर मिनट में, हर सेकंड में उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। बात करें एमएलएम बिजनेस का, कितने लोग एमएलएम का नाम सुने हैं? कभी सुने थे सर एमएलएम का नाम? मोबाइल में, फोन में, टीवी में, किसी के मुंह से कभी सुने थे? कभी सुने थे मैम? आप लोग सुने थे? नहीं सुने थे। अगर साथ सुने होते, उसके बारे में जानकारी लिए होते, तो आज हम लोग मुलाकात नहीं हुआ। आज हमारे मुंह से सुन रहे हैं एमएलएम होता क्या चीज है? एमएलएम होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमएलएम का फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग। वाह, एक बार तालियां होनी चाहिए। बात करें एमएलएम, एमएलएम बिजनेस, इसका मतलब होता है मल्टी, इसका मतलब लेवल, इसका मतलब होता है मार्केट। मार्केट के नाम से कितने लोग जानते हैं? मार्केट का नाम सुने हैं? लगभग लगभग यहाँ से सब लोग सुने होंगे मार्केट का नाम। मार्केट होता क्या चीज है, कोई बता सकता है? बाजार। बाजार। बात करें यही मार्केट, मार्केट को हम लोग बाजार बोलते हैं। बोलते हैं हम लोग मार्केट जा रहे हैं। एक मिनट खड़े होकर प्रॉब्लम। मैं बाजार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? बाजार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, बता सकती हैं? जी, सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या वो सब नहीं करते हैं? तो चलिए कोई बात नहीं, मैं पहली बात बताता हूँ। बाजार कितने प्रकार का होता है बता सकती हैं? हाँ, बाजार, खाली बाजार का नाम सुना, सात बाजार कितने प्रकार का होता है नहीं जानते हैं। दो प्रकार। जानते हैं आप बाजार कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है सर। मैं के लिए बात और बता रही बाजार दो प्रकार का होता है मेरे दोस्त। एक होता है, पहले बाजार तीन प्रकार का होता था, आज बाजार दो प्रकार का हो गया है। तीन प्रकार यह बता दे रहे हैं, एक बाजार होता था परंपरागत व्यापार, परंपरागत व्यापार, एक होता है गोस्त्री बाजार, एक होता है अदला बदली का बाजार। आज अदला बदली का बाजार खत्म कर दिया गया। अदला बदली का बाजार बता सकते हैं सर इसके बारे में कुछ दादी आप बता सकती हैं? बात करें अदला बदली का बाजार उसे कहते थे चीनी दो चावल लो, गेहूं दो चावल लो, दाल दो गेहूं दो। पहले होता था नहीं होता था? पहले होता था दादी, उसे हम अदला बदली का व्यापार करते थे। आज वो सिस्टम खत्म हो गया। आज पैसे दो सामान लो, पैसे दो सामान लो। तो बाजार आज दो प्रकार का हो गया है। बाजार दो प्रकार का हो गया है, परंपरागत बाजार, बहुस्त्री बाजार। परंपरागत बाजार, बहुस्त्री बाजार। परंपरागत बाजार हम उसे कहते हैं जो परंपराओं से चली आ रही है, जैसे चरखेजा का बाजार हो गया, और बंदों का बाजार हो गया, टाटा का बाजार हो गया, बंदों का बाजार हो गया। ये सब जो बाजार परंपरागत बाजार आगे हो गए हैं, जैसे जहाँ पे हमारे पापा जी शॉपिंग किए, हम भी शॉपिंग कर रहे हैं, हमारे दादाजी भी शॉपिंग कर रहे थे, हमारे आने वाले बच्चे भी शॉपिंग करेंगे। क्या चरखेजा बाजार में हमारे बच्चे शॉपिंग करने नहीं जाएंगे? हम नहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमारे पिताजी शॉपिंग नहीं किए थे, वो परंपराओं से चली आ रही है। बात करें गोस्त्री बाजार से, गोस्त्री बाजार उसे कहते हैं जो डायरेक्ट कंपनी से माल आपके घर पे आ जाए, उसे गोस्त्री बाजार कहते हैं। बात करें फोन चलाते हैं सर, कितने का फोन है?
10,000 का बैटरी, 10,000 का फोन है। ये फोन कहाँ से लिए थे? बाजार से। बाजार में किस दुकान से लिए थे? किस दुकान से? उन्हें जानते थे? नहीं जानते थे। बात करें, ये मान लीजिए हमारे बाजार का हो गया, दोस्त का हो गया, चाचा का हो गया, भतीजा का हो गया, किसी का दुकान हो गया। यहाँ पे आपने 10,000 का फोन खरीदा है और यहाँ पे आज फोन खरीदे हैं सर, जिंदगी में इस फोन से 1 रुपया कमाया नहीं कमाया। क्या वो दुकानदार आपको 1 रुपया कभी लौटाया है? अच्छा, ये फोन जब लिए थे किस किस को दिखाए थे? किसी को नहीं। कोई पूछा था इस फोन के बारे में? खाली हम पूछे, लेकिन पूछे तो कोई तो पूछा। हम ये फोन लेना चाहते हैं, वो दिला सकते हैं? हम ये फोन लेना चाहते हैं, दिला सकते हैं? बाजार से मिलेगा। बाजार से दिला सकते हैं? हम थोड़ा ना दिला सकते हैं, आप ले सकते हैं। हाँ, दुकान का नाम बता सकते हैं? सही बात, दुकान का नाम आपने बता दिया। क्या वहां से दुकान से हम मान लीजिए यही फोन लेना चाहते हैं, 50,000 का हम 5 फोन ले लिए, यही फोन सेम टू सेम फोन, वो दुकानदार आपको कुछ देगा? नहीं देगा। बात करें कि अपने यहाँ का परंपरागत व्यापार हो गया, ये होता है वस्त्री बाजार। यहाँ पे हम वही फोन 10,000 का हम फोन खरीदते हैं, यहाँ से हम 1 रुपया नहीं कमाए हैं, यहाँ से हम 7,000 रुपये कमा सकते हैं। अब बताए कैसे? बता रहे हैं। आगे देखिए, जैसे हो गया एक कंपनी, कंपनी से कस्टमर। बात करें कस्टमर, अगर इसको शुद्ध से पढ़ा जाए तो लिखा कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। हम क्या होते हैं? कस्टमर होते हैं। परंपरागत व्यापार में आ गए, क्या हम लोग फोन अपने घर में बनाते हैं? हम कस्टमर होते हैं, कस्टमर होते हैं। ये फोन हम जाते हैं रिटेलर के यहाँ से लेने के लिए, दुकानदार के यहाँ से। क्या दुकानदार फोन को बनाता है? वो जाता है होलसेलर के यहाँ से। क्या होलसेलर फोन बनाता है? वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। क्या डिस्ट्रीब्यूटर वो फोन बनाता है? नहीं बनाता। हम जाते हैं सुपरस्टार या एजेंसी पे। अब बात करें, यहाँ पे हमें 10,000 का फोन मिल रहा है और यहाँ पे जो कंपनी होता है, कोई भी कंपनी 30% लेके सेल करती है, इसका मतलब ये हो गया 3,000 का। ये फोन हुआ 3,000 का, यहाँ हमें मिल रहा है 10,000 का, ये 100% में बिक रहा है। ये 30% कंपनी लेके 100% में सेल करती है। अब बात करें यहाँ से कंपनी से यहाँ तक आने में खर्चा होगा। अगर कंपनी से फोन निकलता है, फोन को छोड़िए कोई भी चीज, यही शर्ट आप पहने हैं, शर्ट घर में बनाएंगे? दुकान से खरीदेंगे? क्या दुकानदार यहाँ बना था? वो भी कई कंपनी में बना हुआ। कंपनी से सुपरस्टार एजेंसी पे आई, सुपरस्टार एजेंसी से डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर से आया हमारे यहाँ होलसेलर के यहाँ, होलसेलर से दुकान पर आया है, दुकान से तब हम जाके खरीदे हैं। यहाँ से यहाँ तक आने आपने सर घर से यहाँ तक आया है, आए हुए हैं, पेट्रोल नहीं जला। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ पैसे का खर्चा हुआ होगा कि नहीं? जी सर होगा। कुछ हुआ है? तो कितने का हुआ है? 30% का। 30% दिया हुआ, 30% ये हुआ, हो गया 60%। अब भी आपके मन में डाउट होगा कि बताया तो था 100% में सेल हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में 30% का खर्चा हुआ, कंपनी 30% में ली है, मतलब लेकर के बेची है, बचा 60% हुआ, बचा 40%। बचा 40। आप बताइए, मान लीजिए हम कोई चीज खरीदते हैं, बढ़िया चीज खरीदते हैं, फोन लिए हुए, कोई तो बताया होगा कि इसमें इतना जीबी रैम है, इतना स्टोरेज है, तब तो आप लिए होंगे। कहाँ से पता किए थे? कहाँ से पता किए थे? आज के समय में हम जब सबसे पहले फोन को खरीदने के लिए जाते हैं या घरेलू यूज के लिए कोई चीज खरीदने जाते हैं, नया चीज आता है तो कैसे पता चलता है? टीवी देखते थे, फोन से सब कितने बात हो जाता है। टीवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्या चीज देखती है टीवी में? सीरियल। मैं सीरियल देखती है, सीरियल के बाद प्रचार आ जाता है
हुआ भी खर्चा हुआ। बात करें हमें पसंद कैसे हुआ, हमें अच्छा कैसे लगा, हम कैसे जाने हैं कि वो साबुन बढ़िया है, कैसे जाने, प्रचार के माध्यम से। अब वही साबुन वही साबुन 10 रुपए का मिलता है, सही है सर, 10 रुपए का साबुन मिलता है, मतलब 3 रुपए का साबुन बना है, 3 रुपए यहाँ से यहाँ तक खाने में खर्चा हुआ है, हो गया 6 रुपया, बिक रहा है 10 रुपए में, 4 रुपया जो गया है, जिन्होंने प्रचार किया है, प्रचार करने वालों ने 4 रुपया ले लिया। बात कर रहे हैं फोन का, 3000 का फोन बना है, 3000 उसमें सेल हुआ है, बस 10,000 का बिक रहा है, मतलब 4,000 जहां से हमें पता चला है कि ये फोन बढ़िया है, वो लोग 4,000 रुपया ले लिए। क्या हमारे अम्बेडकर नगर से एक दिन में 1,000 फोन नहीं बिकता होगा, 100 फोन नहीं बिकता होगा, 1,000 फोन आराम से बिक जाता होगा। वही प्रचार करने वाले अगर 1,000 फोन बिका है ना हमारे अम्बेडकर नगर से, तो एक दिन का जो प्रचार किया है कितना कमाया, 40,000 एक दिन का। हम एक महीने में 40,000 रुपए नहीं कमा पाते। बात करें सरिया राज प्रचार करते हैं, मेरे खूबसूरती का राज जरा जरा सा अलग है, कोई साबुन लगाने से आज तक गोरा हुआ है, नो सर, एक्सक्यूज मी मैम, हेलो, घर में देखिए, घर देखिए, सब देखिए, अच्छी बात करिए। बात करें ऐश्वर्या राज प्रचार, क्या आज तक हम साबुन लगाने से गोरे हुए हैं, नहीं है, गोरा नहीं है साबुन लगाने से, आज तक नहीं गोरे हुए हैं। अब बताइए वो झूठों प्रचार क्यों, प्रचार कौन लोग करते हैं, हम और आप प्रचार करते हैं, एक्टर प्रचार करते हैं ना, हम लोग प्रचार करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन गलत जगह प्रचार करते हैं। आप मैं ये सूट ली होंगी तो कहीं ना कहीं अपने दीदी को, मम्मी को, पापा को, किसी न किसी को बताई दिखाई जरूर होगी, आप भी ली होंगी तो कहीं ना कहीं बताई दिखाई जरूर होगी, सही बात है, बिना दिखाए तो बदन पे नहीं पड़ा होगा, गलत कह रहे हैं, दादी होगा कि नहीं, प्रचार करते हैं हम लोग, फ्री करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन क्या होता है, गलत जगह प्रचार करते हैं। अब वो मशहूर लोग प्रचार करते हैं टीवी पे आकर के, वो एक दिन का 4-4 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए कमा रहे हैं, हम 4 रुपया नहीं कमाते प्रचार करके, 1 रुपया नहीं कमाते हैं, सही बात है ना। ये बवस्ती बाजार में हमारा 10,000 रुपया, 7,000 रुपया वापस हो जाता है, तो बताइए हम यहाँ से कौन को खरीदना पसंद करेंगे कि यहाँ से खरीदना पसंद करेंगे, यहाँ से बात करें, अब हम 10,000 का फोन यहाँ से खरीदते हैं, 10,000 का यहाँ से खरीदते हैं, यहाँ से एक बार भी नहीं कमाए, यहाँ से हर बार कमा रहे हैं, अब बताइए वहां से मिलेगा अच्छा लगेगा कि यहाँ से, हम फोन यहाँ से लेना पसंद करेंगे कि यहाँ से, यहाँ से, कितने लोग यहाँ से लेना पसंद करेंगे, यहाँ से सिर्फ फोन ही नहीं, आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी यूज करते हैं वो यहाँ पे हर चीज मिलता है, बहुत सी बात, मीशो से सामान नहीं मंगाते, बाजार से नहीं मंगाते, मंगाते हैं, आज तक बाजार से जो भी सामान मंगाया उसके जरिए कुछ कमाए नहीं कमाए, चलिए कोई बात नहीं, अब बताते हैं कमाएंगे कैसे। ये तो परंपरागत व्यापार पौष्टिक बाजार समझ में आया, समझ में आया, परंपरागत व्यापार पौष्टिक बाजार समझ में आया मैम, आपको मैम समझ में आ रहा है, तुम्हारे एक बार तालियां हो जाना चाहिए इस बात में। बात करें पैसे आएंगे कैसे, जैसे आपने बताया यहाँ पे जो मतलब आप हो गए, अब क्या हुआ, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गए आप, अब हम मार्केटिंग में घुस रहे हैं, बाजार में घुस रहे हैं, देखिए यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट व्यवस्थित बाजार से लेते हैं, आज तक नहीं खरीदा, जिंदगी में एक बार खरीद के ट्राई कीजिए, बहुत सी वजह से एक प्रोडक्ट लीजिए, 2 रुपये में लेकर रखिए, अगर हम यही सूट खरीदे हैं तो क्या किसी को बताया नहीं, अगर वो आपके माध्यम से खरीदते हैं, परंपरागत
जाते हैं। जिंदगी में एक बार यहाँ से खरीदना है, क्या कहते हैं, 200 बिजनेस वैल्यू से, 200 बिजनेस वैल्यू से। अगर कोई इस सामान को खरीदता है तो पहले हफ्ते का इनकम जाता है 1400 रुपए। आप परंपरागत व्यापार से रुपया नहीं कमाए हैं, पहले हफ्ते का इनकम कमाते हैं 1400 रुपए। अगर ये 1400 रुपए कमाए हैं तो ये कमाना नहीं पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, पसंद करेंगे। ये भी कमाना पसंद करेंगे। अगर इनका सामान आया है, ये भी दिखाती है किसी को, जैसे 2 लोगों को दिखा दी, 2 लोगों को दिखाने के बाद अगर ये 2 लोगों को पसंद आ रहा है सामान, ये 2 लोग खरीदती हैं, तो इनके पहले हफ्ते का जाता है 1400 रुपए का इनकम, इनका जाता है 2000 रुपए का इनकम। 2 हफ्ते में हमने कमाया कितना? 2400 रुपए। 1400 ये, 2000 ये। हमें मार्केट से कई बार सामान खरीदा है, एक बार तक कमाया नहीं कमाया। अब बात करते हैं, अगर ये कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, तो क्या ये कमाना नहीं पसंद करेंगे? जी सर, पसंद पसंद करेंगे। करेंगे। बात करें वही 2 लोग अगर इसमें रेफर करते हैं तो 200 बिजनेस वैल्यू से और 200 बिजनेस वैल्यू से, तो इनका पहले हफ्ते का इनकम जाता है 1400 रुपए, दूसरे हफ्ते में इनका जाता है 2000 रुपए, इनका जाता है 4000 रुपए। ऐसा कोई सिस्टम है कहीं मिला है आज तक कि हम कमा के अमीर हो जाए? नहीं। यहाँ तो आप 2 लोगों में रेफर कर दिए हैं। आप बताइए, आपने 2 लोगों को कंप्लीट कर लिए, फिर आप घर पे सोइए, बैठ के आराम करिए। अगर आप कमाएंगे तो ये नहीं कमाना पसंद करेंगे। दूसरे हफ्ते में आपने कोई काम नहीं किया, आराम से सो रहे हैं, ये 2 लोग बताते हैं, तो यहाँ जाता है 1400 रुपए का इनकम, इनका जाता है, इनका दूसरे हफ्ते में जाता है 2000 रुपए का इनकम। ऐसा कोई संस्था है? नो सर। नहीं है। अब बात करें, ये सब चीजें जो है बिना फार्मूले के हिसाब से हल नहीं होती है। अगर बताएं कि अभी समझ में आ रहा होगा करना क्या है कि नहीं? ये तो समझ गए कि खरीदना और बताना। अभी समझ में आ रहा करना क्या है? करने के लिए हमारे यहाँ जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें एक लॉग आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। लॉग आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। उसी लॉग आईडी और पासवर्ड पे काम करते हैं, काम एक बार करते हैं, इनकम बार-बार आता है, जितने जी आता है। ये होता है स्मार्ट वर्क। बात करें फार्मूले का, बस ज्यादा नहीं आंटी, 5 से 10 मिनट। 10 से 15 मिनट में फाइनल करेंगे। जी सर, जल्दी करिए, फोन आ रहा है, इतनी जल्दी फोन आ रहा है। केबीसी, केबीसी का नाम सुने हैं? केबीसी का नाम कितने लोग सुने? इसमें से कोई नहीं सुना? केबीसी कौन बनेगा करोड़पति नहीं सुने? अमिताभ बच्चन जी डायलॉग बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। जी सर। लेकिन अब लाखों करोड़ों के खरबों की भीड़ है, उसमें से कौन बनेगा?